नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 3 मार्च से 15 मार्च, 3 मार्च टू 15 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स आपके इस रिलेशनशिप में आने वाली है, क्या कुछ नई चीज़ें आपके इस रिलेशनशिप में होने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड होगा। तो अगर कोई एनर्जी, अगर कोई कार्ड मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी एनर्जी नहीं, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या फिर वाइस वर्सा, तो डेफिनेटली पॉसिबल है, ये बिल्कुल संभव है। एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है, इस बात को ध्यान में रख करके आपको ये रीडिंग देखनी होगी। तो चलिए देर ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 3 मार्च टू 15 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं 3 मार्च टू 15 मार्च लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहने वाली है। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए 3 मार्च टू 15 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहने वाली है। एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स की गाइड करें 3 मार्च टू 15 मार्च लव रिलेशनशिप कैसी रहने वाली, गाइड करें। थ्री ऑफ swords, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ swords। कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। यूनिवर्स, 3 ऑफ swords की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करिए, यहाँ पर क्यों आई हुई एनर्जी। 3 ऑफ swords को प्लीज क्लेरिफाई करिए, क्यों आई हुई एनर्जी। 10 ऑफ wands, एस ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लेरिफाई करें यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आई एनर्जी। एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लेरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ swords को प्लीज क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। 5 ऑफ swords की एनर्जी आप क्यों आई हुई, गाइड करें। 4 ऑफ wands, एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स। एक्वेरियस के पार्टनर की एनर्जी के लिए एक कार्ड और दीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे, आई होप। साइन राशि मैं बता दूं, यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो सारी साइनें यहाँ पर आ चुकी है। वैसे भी ये ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो एक्वेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 3 मार्च टू 15 मार्च की जो एनर्जी निकल कर आई है एक्वेरियस, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की यहाँ पर बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ की सिचुएशंस को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी को बैलेंस आप कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी अदर जो फील्ड्स है उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं। मनी, पेंटिकल, फाइनेंस, पैसा, रुपया, फाइनेंशियल पोजीशन, लाइफ स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के लिए आप काफ़ी ज़्यादा फोकस अभी कर रहे हैं। आपकी लाइफ में जहाँ भी अनबैलेंस आपको लग रहा है वहाँ बैलेंस बनाने की आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आपका जो उद्देश्य है, आपका जो टारगेट है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखना है, इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, इमोशनली अपने आप को फुल प्रूफ कर लेना है। कोई छोटे मोटे इंसिडेंट से, कोई छोटी मोटी चीज़ें जो है वो आपके इमोशन को हर्ट ना कर सके। इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना ज़्यादा स्ट्रेंथफुल आप अपने इमोशंस को लेकर के बनना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड।
आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। इमोशनली आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर के साथ का जो आपका रिलेशनशिप है, उसमें जितनी भी निगेटिविटी, जितनी भी टॉक्सिसिटी रही है, जितने भी एडवर्स कंडीशंस रहे हैं, जितने भी खराब हालात रहे हैं, खराब सिचुएशंस रहे हैं, उन चीज़ों से आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं। अपने आप को पूरा स्ट्रॉन्ग आप बना लेना चाहते हैं। आप अपना इमोशन हर किसी को नहीं बांटना चाहते हैं। जो एकदम सुटेबल जो पर्सन होगा, जो आपके लिए एकदम कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, जो सच में आपका सुख दुख बांटने वाला जो साथी होगा, आपका जो सोलमेट होगा, उसके साथ आप अपने इमोशन को शेयर करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी, ऐसी फीलिंग में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस। क्योंकि आपके पार्टनर ने डेफिनेटली पास्ट में आपको चीट तो किया है, कुछ धोखा तो उनने दिया है। सडनली हो सकता है उनने आपको लेफ्ट आउट कर दिया, सडनली हो सकता है रिलेशनशिप में मल्टीपल लोगों का उनने इन्वॉल्वमेंट करवा दिया है, जिससे कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ उंगली उठाई गई थी, आपके खिलाफ भला बुरा कहा गया था, आपके खिलाफ साजिश की गई थी, आपको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, आपकी सिचुएशन को खराब करने की कोशिश की गई थी। ऐसी सिचुएशन कहीं ना कहीं आप लोग के इस रिलेशनशिप में पास्ट में रही है। और आप इन निगेटिव एनर्जीज को अब बिल्कुल लेट गो करना चाहते हैं, बिल्कुल रिलीज कर देना चाहते हैं, और वो आप कर भी रहे हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं और इमोशनली आप स्ट्रेंथफुल होकर के, पावरफुल होकर के अब उभर भी रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो आपका जो जीवन साथी होगा, जो आपका जो सोलमेट होगा, उसी को आप अपने इमोशंस देंगे। उसके लिए अपने इमोशंस को आप बचा करके रख रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही एक्वेरियस। पुरानी तमाम बातों से, पुरानी तमाम सिचुएशन से, पुरानी जितनी भी कड़वी यादें हैं, बातें रही है, उनसे आप अपने आप को उबार चुके हैं। पुरानी चीज़ों को आप याद भी नहीं करते हैं, पीछे मुड़कर आप बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है एक्वेरियस। वहीं दूसरी तरफ आपके पार्टनर की अगर एनर्जी की मैं बात करूं यहाँ पर एक्वेरियस, तो आपके पार्टनर जो है वो वर्तमान सिचुएशन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा दुखी मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनने जो आपको जो चीट किया था, जो धोखा दिया था, अपने किसी फायदे के लिए हो सकता है, या हो सकता है उनके लाइफ में और भी ऑप्शंस थे, या इमेच्योरिटी में हो सकता है। किसी भी चीज़ को लेकर के उनने अगर आपको चीट किया था, पास्ट में धोखा दिया था, तो उन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा पेन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी तकलीफ, काफ़ी दर्द उनको महसूस हो रहा है अपने दिल में। अपनी हरकतों की वजह से वो अभी वर्तमान में रो रहे हैं, क्राई कर रहे हैं। सिचुएशन जो चल रही है आप लोग के बीच में, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा बर्डन्ड वो अपने आप को फील कर रहे हैं। उनको अपनी गलतियों का पूरी तरह से एहसास हो चुका है, रियलाइजेशन उनको तगड़ा हो चुका है, और इसके कारण से अब उनका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द उनको महसूस हो रहा है। उनने जो आपके साथ किया है, उनकी जो हरकतें रही हैं, उनका जो एक्शंस रहा है, उसके कारण से काफ़ी ज़्यादा दुख, तकलीफ उनको भी यहाँ पर हो रही है। आपने तो उन एनर्जीज से अपने आप को उबार लिया। आप अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ को लेकर के, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ने भी लग गए। चाहे जितनी भी खराब सिचुएशन आपके पार्टनर ने आपको दी, पर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव होकर के अब आगे बढ़ रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर अब देख रहे हैं, और पुरानी चीज़ों को लेकर के, अपनी पुरानी हरकतों को लेकर के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा दर्द मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। साथ ही साथ ये जो सिचुएशन चल रही है वो उनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रही है विद दिस 10 ऑफ वैंड्स कार्ड। आपके पार्टनर आपको फिर से एक ऑफर देना चाहते हैं। वो आपको स्टेबिलिटी का वादा करना चाहते हैं। अगर आपने उनसे कमिटमेंट मांगा था पास्ट में, तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से कम बैक करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप को फिर से स्टेबलाइज वो करना चाहते हैं। ये उनकी डीप फीलिंग चल रही है। आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि हालांकि वो तो इस लायक नहीं है, पर तब भी अपने साइड से अपना ट्रस्ट वर्दीनेस आपको वो फिर से दिखाना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि वो बदल चुके हैं, उनको चीज़ों का, सिचुएशन का, बातों का रियलाइजेशन अच्छे से हो चुका है, और वो अब आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं देंगे, फिर से पुरानी हरकतें वो नहीं करेंगे। आपकी लाइफ में वो कम बैक करना चाहते हैं। इन चीज़ों के आपको कन्विंस करना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो कोई ना कोई स्टेबिलिटी ऑफर उनके मन में चल रहा है, जो वो आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही ड्यूरिंग 3 मार्च टू 15 मार्च की जो एनर्जी निकल कर आ रही है एक्वेरियस, उसमें मुझे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के मन मस्तिष्क में आपके साथ ही न्यू बिगनिंग चल रही है। वो आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर हो, किसी भी स्थिति में वो आपको पाना चाहते हैं। आपके साथ ही वो रिलेशन चाहते हैं, आपके साथ ही वो शादी करना चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 4 ऑफ वैंड्स कार्ड।
उनके मन में आपको लेकर के नया पैशन जाग रहा है। वो आपके साथ ही शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते। आप उनकी लाइफ से दूर चले जाए वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। पास्ट में जिस सिचुएशन को वो अपनी विक्ट्री समझ रहे थे, जीत समझ रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि वो आपसे जीत गए, वो आपसे आगे बढ़ गए, अपनी सुप्रीमेसी, अपना एक्सीलेंस वो साबित कर चुके हैं आपके सामने। तो वो जीत, वो विक्ट्री जो है वो उनको एकदम हॉलो विक्ट्री अब लग रही है, बिल्कुल खोखली जीत उनको महसूस हो रही है। उनको ये क्लियरली समझ में आ चुका है कि वो जीत करके भी हार चुके हैं। भले ही पुरानी सिचुएशन में उनको ऐसा लग रहा था कि वो जीत गए हैं, पर अब उनको ये क्लियर समझ में आ चुका है कि वो एक्चुअल में हार चुके हैं। जीत जो है वो खोखली जीत है। जिस चीज का वो जश्न मना रहे थे वो एक्चुअल में कोई जीत ही नहीं थी, वो कोई विक्ट्री ही नहीं थी। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है ड्यूरिंग 3 मार्च टू 15 मार्च की एनर्जी में एक्वेरियस। हालांकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी रहने वाली है वो यही है कि वो आपको अप्रोच करें, अपने साइड से एक स्टेबिलिटी ऑफर दें, आपका ट्रस्ट वो फिर से जीते, आपको कन्विंस करें, आपके साथ शादी मैरिज वो करना चाहते हैं ये बताएं, और इसके लिए वो आगे बढ़े, आपको अप्रोच करें। इस तरह की आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जीज रहने वाली है। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है। एक्वेरियस आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है, गाइड करें। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग एक्वेरियस के लिए क्या चल रही है, गाइड करें बस। नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। तो यहाँ पर जो साइन आई हुई है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इतनी साइन यहाँ पर आई हुई है। तो आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग यहाँ पर चल रही है एक्वेरियस, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को अब ये महसूस हो रहा है कि जिस सिचुएशन में उनने आपको छोड़ा था तो आप कितना ज़्यादा दुखी हुए थे, कितना ज़्यादा पेन, कितना ज़्यादा दर्द आपको महसूस हुआ था, कितना इमोशनल लॉस आपको महसूस हुआ था। तो आपके दर्द को अब वो महसूस कर रहे हैं। क्या आपने महसूस किया, क्या आपने फील किया, ये तमाम चीज़ें अब आपके पार्टनर खुद होकर के महसूस कर रहे हैं। जब दर्द उनको हो रहा है तब आपका दर्द उनको समझ में आ रहा है विद दिस 8 ऑफ कप्स कार्ड। साथ ही साथ आपके पार्टनर जो है वो अपना इमोशंस आपको फिर से दिखाना चाहते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो इमोशनली अभी भी आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे ही कनेक्टेड है। उनके इमोशंस जो है वो, उनका जो सेटिस्फेक्शन जो है वो केवल और केवल आपसे है। वो कहीं भी चले जाए वो आपके बिना एकदम अधूरे हैं। आप उनकी लाइफ में है तभी उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, इमोशनली वो फुलफिल होते हैं, नहीं तो उनको एकदम खालीपन सा लगता है, अपनी लाइफ एकदम बेकार सी लगती है। ऐसी करंट फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड। तो आपको ये चीजें वो बताना चाहते हैं, साथ ही साथ अपना इमोशंस आपको शो करना चाहते हैं, अपना इमोशनल ऑफर आपको वो देना चाहते हैं। ऐसी उनकी करंट फीलिंग चल रही है। आपको किसी भी तरीके से अपने लाइफ में वो वापस चाहते हैं, आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन करने की वो कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनकी नेगेटिविटी इतना ज़्यादा है उनके मन मस्तिष्क में, जिसके कारण से मैनिफेस्टेशन उनका काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये बोला नहीं जा सकता है, पर कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन वो करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आपको अपनी लाइफ में वो लाना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं विद दिस दी मैजिशियन कार्ड। कुछ प्रेयर्स, प्रार्थनाएं भी वो कर रहे हैं डिवाइन से, ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली फील हो रहा है। किसी भी हाल में आपको मनाना चाहते हैं, आपको कन्विंस करना चाहते हैं। ऐसी करंट फीलिंग आपके पार्टनर की चल रही है। तो एक्वेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।